चार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं। चरण कमल की धूल बना मैं। मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंता। हरि अनंत हरि रूप अनंता। कैसे कोई ध्यावे। हरि अनंत हरि रूप अनंता। कैसे कोई ध्यावे। राग रागनी के सुर सुर में। राग रागनी के सुर सुर में। हरि निज रूप दिखाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया।
चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, गूंजा 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 घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, ज्योति जली अंतर में, सौ सूरज के उजियारे में, सौ सूरज के उजियारे में, मैंने मुझको पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। सभी श्रोताओं से निवेदन है, जो भी पांडाल के इधर उधर घूम रहे हो सभी से आग्रह है यथाशीघ्र पांडाल में आके अपना जगह बना लें। बस कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पे होने वाला है। आज हम सभी भगवान शिव के विवाह महामहोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। आइए हम सभी अपने मनवाणी चित्त को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं।
जितना दिया भगवान ने मुझको, सारे ग पध साध पगरे साध सा, जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया भगवान ने मुझको। जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया भगवान ने मुझको। पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पे हो चुका है। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यदो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीवरंदराभ्यां नमः। मातृपितृगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। पूजन करो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतोऽपि वा ह्यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शुभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे। पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे। साथ में माँ सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का और पास में। हरि ओम गणावरान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन ससति स्वकः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीम् इदं विष्णुर्वचक्रमेन्द्रै धानि तथेपदम् समूढवशिवाग्मुसुरे स्वाहा श्रेश्च ते लक्ष्मीश्च पुज्ञा बहुरात्रे पार्श्वे
नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यादं ईशन्निखाणा मुम्मैखाड सर्वलोकं मैखाड नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च आक्षेण रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवना निवसयन् उग्रस्य भीमसध्वन्तसधुनिश्च सहस्रमाश्चाभियुगवाच विक्षपः स्वाहा पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवदे यज्ञमष्टुद्धिया वसुः ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाद्युवाद्यमस्त्रोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि चन्दनं त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्चित चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्मालाम् औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः वृषोवरीः अस्वा इव सजित्वरिर्भिरुधावारिश्रमः पुष्पाणि समर्पयामि मनसा परिकल्पे धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्यं पुरितो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि ओं नाभ्या आसीद्दन्तरिक्षगों शीर्षणौद्योः समवर्ततावद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयान्ते फलं फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषणं जलं समर्पयामि कृतायाः पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेवाङ्गस्मै देवाय हविखाविधेम साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्तिः नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुः धृतिशङ्खचक्रः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ यत्नेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि शर्माणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। जय जय श्री सीताराम बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को जय जय सिया राम। आज बहुत ही पवित्र समय ये है भौम प्रदोष का। मंगलवार के दिन प्रदोष होता है तो उसका बड़ा महात्मा है और ये बेला भी दोनों वक्त मेले का जो समय प्रदोष काल ही है। तो ऐसे प्रदोष काल में अपने मुख से आप मंगलाचरण को मेरे साथ गाएं। आपके साथ साथ जो पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस समय टीवी पर, वो भी साथ में अपने घर बैठे मंगलाचरण का गायन करें बड़े भाव से। कमर सीधी कर लें और 3 बार ओम का उच्चारण करें। वर्णानामर्थसङ्घानां
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर बिमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हो समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दार, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जहि विधिनाथ होय हित मोरा, जहि विधिनाथ होय हित मोरा। जहि विधिनाथ होय हित मोरा, जहि विधिनाथ होय हित मोरा। करहु सुवेग दास मैं तोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। दीन
दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सादर शिवही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानंद माता, जय गज बदन षडानंद माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, गुरु पितु मातो महेश भवानी, गुरु पितु मातो महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी, राम कथा कली कामंद गाई, राम कथा कली कामंद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सादर शिवही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, सब पितरन की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को पुनश्च जय जय सिया राम। तीन दिन का ये जो सत्संग कार्यक्रम है जिसमें रामायण से ज्ञान यज्ञ होना है, उसका आज दूसरा सत्र है और बहुत सुंदर मंदिर में देव प्रतिमाओं की जो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है
उसका भी बड़ा दिव्य दर्शन है, आप करेंगे तो। आइए, आज हम सब लोग कैलाश की ओर चल रहे हैं। कल हम भगवान शिव के चरणों में थे। कथा के प्रसंग में भगवान शिव स्वयं अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए थे और वहां उन्होंने अगस्त ऋषि के मुख से कथा सुनकर उनको भगवान की भक्ति का दान किया, दक्षिणा दी। और आप सब देखते हैं कि इस पूरे संसार में यदि भक्ति की सबसे बड़ी परंपरा है तो दक्षिण भारत में आज दिखाई पड़ती है, जहां इतने बड़े बड़े मंदिर, हर 25 किलोमीटर पर इतना बड़ा मंदिर है कि उसमें पूरा एक शहर बस जाता है। हर घर के बाहर रंगोली, हर व्यक्ति के माथे पर तिलक, जो सारा भारतीय संस्कृति की जो सनातन परंपराएं हैं, उत्तर भारत में भी वैसी थी, परंतु उत्तर भारत ने पिछले 1000 वर्षों में इतने आक्रमण झेले। चूंकि भारत के तीन ओर समुद्र है, केवल उत्तर दिशा खुली हुई है, तो जितने भी आक्रमणकारी आए वो अफगानिस्तान के रास्ते, कश्मीर के रास्ते, उत्तर से ही आए। इसलिए सबसे ज्यादा तोड़फोड़ उत्तर में हुई। तो पूरे उत्तर भारत में आप देखेंगे कि 500 वर्ष से पुरानी मूर्ति कोई मिलेगी आपको, कोई एक आध मूर्ति मिल जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है 500 वर्ष से प्राचीन मूर्तियां मिलनी। दक्षिण में वो सारी परंपराएं अगस्त ऋषि की देन। तो अगस्त ऋषि के मुख से भगवान की कथा सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ वापस लौट रहे हैं। जब कथा सुनने गए थे तो गोस्वामी जी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब लौटे तो उन्होंने लिखा चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी, कथा का अनादर किया, तो उन्होंने पिता से उनका परिचय कराया, पति से नहीं कराया। क्योंकि पति का तो गुण कथा श्रवण का है, पिता का गुण भक्ति का नहीं है। पिता उनके दक्ष हैं। दक्ष माने जो संसार में अपने को बहुत होशियार आदमी मानता है, और वो इतने होशियार हैं दक्ष की, उन्होंने अपनी सारी बेटियों का विवाह बड़े बड़े देवताओं के साथ किया, महादेव के साथ नहीं किया। सती ने तो जबरदस्ती अपना विवाह जिद करके तप करके महादेव के साथ किया। दक्ष को महादेव पसंद नहीं है, क्योंकि महादेव माया को अहमियत नहीं देते। तो जो दक्ष लोग होते हैं समाज के, वो तो यही देखते हैं ना जी कि कितना माल है, कितना व्यक्ति के पास संपत्ति है, तो वैसा ही परिवार देखना, उसी परिवार में बेटी की शादी करना। लेकिन महादेव के पास तो कुछ नहीं है। तो इसलिए दक्ष ने उस विवाह का बड़ा विरोध किया, लेकिन सती के संकल्प के आगे उनको झुकना पड़ा। इसलिए मन ही मन वो महादेव से नाराज भी रहते हैं। तो महादेव से परिचय नहीं कराया गोस्वामी जी ने सती का, पति से परिचय नहीं कराया, बल्कि डॉटर ऑफ दक्ष, वाइफ ऑफ शिव नहीं कराया। शुरू में कहा संग सती जग जननी भवानी, फिर कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो जिस समय लौट रहे थे उस समय भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जोर जोर से विलाप कर रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब ये कथा आप सबकी सुनी हुई है, मैं इसमें से केवल इतना निवेदन आपको कर रहा हूं कि भगवान राम की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको लीला कहा जाता है, राम लीला। आप देखते हैं ना राम लीला, तो भगवान लीला करके दिखा रहे हैं। सीता जी के वियोग में इतना उन्होंने विलाप किया कि आज का कोई भी एक्टर किसी भी फिल्म में इतना अधिक विलाप नहीं किया होगा। यानी किसी भी मनुष्य को आपने ऐसे विलाप करते नहीं देखा होगा कि वो पेड़ पौधों से लिपट कर रोवे, लेकिन भगवान ने तो ऐसा विलाप किया। तो जिस समय वो विलाप कर रहे थे उसी समय भगवान शिव उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। उसकी हवा माइक पर लग रही है या उसकी लग रही है? उसको भी ऐसे करें, मुझे लगता है उसकी लग रही है। उसे उधर को करें, ये ठीक है, उसकी लग रही थी। हवा चलवाओ तो भी, ना चलवाओ तो भी दिक्कत है, क्योंकि आप सबके ऊपर आ रही है ना। थोड़ा अपनी कुर्सियों को ऐसे कोण पर एडजस्ट कीजिए जहां लगे थोड़ा सा।
पिछले 40 वर्षों में पृथ्वी पर इतनी गर्मी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स को आप देखिए तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सारी प्रकृति डिस्टर्ब हो गई है। आज के दैनिक भास्कर में था कि कनाडा का टेम्परेचर 48 डिग्री हो गया। कनाडा में आज तक पिछले लाखों वर्षों में कभी इतना टेम्परेचर नहीं गया। 48 डिग्री टेम्परेचर कनाडा में हो गया। कुवैत में 53 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ये जो वातावरण में इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, इतनी फैक्ट्रियां, इतना वो सब सारी गैसों का प्रभाव मिलाकर इतनी गर्मी बढ़ गई है। और ये गर्मी का जो प्रभाव है ये झेलना किसको है? पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वनस्पति है, उन्हीं को झेलना होगा। दूसरे साधनों के अधिक उपयोग से शरीर की खाल भी वैसी हो गई है। जो जिन लोगों को एसी का अभ्यास हो गया है या जिनको और ऐसे सुख सुविधाओं का, तो उनको थोड़े उसमें भी ज्यादा गर्मी लगती है। तो दोनों प्रकार से आइए माइक 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 पर भी गर्मी का असर है कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, आप ठंडे दिमाग से इसका इलाज करें, गर्म दिमाग से ना करें। देखिए आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब भगवान शिव आए हैं तो उनके साथ उनके गण जरूर आए होंगे। अब भगवान शिव के गणों को तो आप जानते ही हैं, कोई धृंगी, कोई श्रृंगी, कोई नंदी, कोई भगवान वीरभद्र के साथ तमाम भूतों की सेना आई होगी। तो कोई माइक में घुस गया, कोई पंखे में घुस गया। आप सब लोग भी जरा संभाल के बैठिए। अगर ताली बजाकर गाएंगे तो आपसे कोई गण कुछ नहीं कहेगा। प्रेम से जरा मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भवन माने अपने घर की ओर चले, अपने धाम की ओर चले, कैलाश की ओर चले। तो साउथ इंडिया से नॉर्थ को आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो सब महाराष्ट्र में होकर ही गुजरती हैं, चाहे बाया नागपुर चाहे बाया नासिक। तो नासिक हमारा वो स्थान है जहां सुपर्णखा की नाक कटी थी, जहां तपोवन है, जहां गोदावरी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। तो वहीं होकर गुजर रहे थे भगवान शिव और वहीं पर भगवान राम रहे थे। वहीं से जानकी जी का हरण हुआ और वहीं पर जानकी जी को खोजते हुए रो रहे थे। तो दूर से भगवान शिव ने भगवान राम का दर्शन किया और दूर से जयकारा लगाया, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य चित्त आनंद, कितना सुंदर शब्द है सच्चिदानंद। सत्य कौन है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। सत्य माने जिसकी सत्ता है। जरा ध्यान से देखिए, सत्य किसे कहेंगे? जिसकी सत्ता है। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसी की तो सत्ता है। आपके अंदर किसकी सत्ता है? हमारे अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगली सांस मेरे वश में नहीं है, कब किसकी सांस निकल जाए। हम भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपना बुढ़ापा नहीं रोक सकते, ना जरा रोक सकते, ना मृत्यु रोक सकते। तो सत्य की जिसकी सत्ता है उसको सत्य बोलते हैं। सत्ता किसकी? आत्मा की। पंच तत्वों से बने हुए संसार में, पंच महाभूतों के इस विश्व में जिसके अंदर से आत्मा निकल गई तो गया। भले वो धातु हो, भले वो जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आप कहें।
अभी कोरोना का दूसरा वेरिएंट आया, उसमें से जब तक सत्ता रही तब तक उसने धमाल मचाया, और जब निकल गई तो अब देखिए खत्म हो गया। इसलिए कहा सच्चितानंद, जो सत्य है और जिसके चित्त में वो सत्य धारण हो गया, जिसने अपने चित्त में, अपने हृदय में उसको धारण कर लिया, वो हमेशा आनंद में, क्योंकि वो हमेशा यही गाएगा, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो भगवान शिव ने जयकारा लगाया, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सती ने पूछा कि पूरी दुनिया तो हर हर महादेव बोलती है, आप किसकी जय बोल रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, वो जो सामने रोते हुए दो कुमार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वनवासी वीर, वो जो श्री राम लक्ष्मण हैं, वो श्री राम मेरे इष्ट हैं, उन्हीं की कथा सुनकर आए हैं, उन्हीं की भक्ति देकर आए हैं, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूं। सोइमम इष्ट देव रघुबीरा, मैं ही नहीं, संसार के सारे ऋषि महात्मा उन्हीं का ध्यान करते हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि ही सुनाई। सती ने कहा, लीजिए भांग खा के ऐसी बातें कर रहे हैं आप, ये रोते हुए लोग भगवान हो सकते हैं? भगवान तो सच्चिदानंद है, जो हमेशा आनंद में रहे, ये तो रो रहे हैं। तो भगवान शिव ने समझाया, देवी ये लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये मनुष्य रूप में आए हैं ना, तो मनुष्य के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान है। लेकिन सती नहीं मानी। अब देखिए होता क्या है कि जो आपके साथ निरंतर रहता है, निरंतर कौन रहता है? या तो व्यक्ति का जो निजी सचिव है, या तो आपका जैसे ड्राइवर है, आपका निजी सचिव है, या आपकी पत्नी है, जो निरंतर साथ रहते हैं। तो एक संस्कृत का सूत्र है, अति परिचयात अनादरः, जो आपके साथ बहुत घनिष्ठ रूप में रहते हैं, उनके मन में आपके प्रति अनादर की भावना उत्पन्न हो जाती है, उन्हें कमियां ज्यादा दिखाई पड़ने लगती हैं। तो भगवान शिव तो तीनों लोगों के गुरु हैं, पूरी दुनिया उनकी बात मानती है, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। मैं नहीं मानती, बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो क्रोधित नहीं हुए। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का अगर आप पूरे का सर्वे करवाएंगे हिंदू समाज का, तो हिंदू समाज के 100 लोगों में से 50 लोग अपना इष्ट मानते होंगे तो भगवान शिव को मानते हैं। कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानते हैं, लेकिन बाकी 50% में से सबका हिस्सा है, लेकिन 50% हिंदुस्तान भगवान शिव को ही अपना इष्ट मानता है। भगवान शिव की उपासना सर्वत्र है। उन भगवान शिव के अगर आप भक्त हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि भगवान शिव से इस गुण को सीखिए कि उनकी पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, और छोटी मोटी बात नहीं थी कि पानी ले आओ, मान लो पानी ना लाई हो, ऐसी बात थोड़ी थी। यानी जो उनके इष्ट देव हैं उनको भी प्रणाम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रणाम करो, इन्होंने मना कर दिया, नहीं करूंगी प्रणाम। तो भी नाराज नहीं हुए, बल्कि धीरे से मुस्कुराए और एक सुंदर सी चौपाई बोली। पहले आप धीरे से मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और अब गाइए, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, ओ कर तरक बढ़ावे साखा, ओ कर तरक बढ़ावे साखा, हस कह लगे जपन हरि नामा, हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। ये जो चौपाई है, होई है सोई जो राम रच राखा, आज की कथा में से आप इसको अपने ठीक से धारण कर लीजिए अपने मन में। अगर आप इस चौपाई को गुनगुनाते रहेंगे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि संसार में बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे जो आपके मन के नहीं होंगे।
बल्कि जिन लोगों पर आप अपना अधिकार समझते होंगे वो भी आपके मन से नहीं चलेंगे। तो फिर उसमें टेंशन में मत आइए, क्योंकि उनसे आप अपनी कुंडली को मिला के देख लीजिए चाहें तो, अगर आप ज्योतिष को मानते हो। अब ये दोनों पति पत्नी हैं, पत्नी ने पति की बात नहीं मानी तो वो नाराज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है, उनके जो ग्रह हैं वो हमारे ग्रहों के साथ कितने मिलते हैं। हर व्यक्ति को परमात्मा ने अलग बनाया है, हर व्यक्ति के अलग गुण धर्म हैं। 36 गुण होते हैं कुल मिला के। अब 36 में से कितने गुण मैच करते हैं, जब आप कुंडली मिलाते हैं तो देखते हैं, तो 18 गुण से ऊपर अगर मिल जाए तो पास हो जाती है। मैं कह रहा हूं अगर किसी के 36 में से 32 भी मिल गए तो आप समझिए कि 4 गुण तो ऐसे बचे ना जो ना मिले। देखिए अब जैसे उस पंखे में गुण नहीं मिले तो वो हो गया, तो ऐसे हो जाती है कई बार। अच्छी खासी जिंदगी में कई बार किर्र किर्र हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो आपके 36 में से भी अगर 32 गुण भी मिल रहे हो तो 4 गुण ऐसे होते हैं जो कभी भी मतभेद हो सकते हैं, कभी भी गृहस्थी में किर्र किर्र होने लगती है। अच्छा, कोई पति पत्नी में हो ऐसा आवश्यक नहीं, भाई भाई में, पिता पुत्र में, मित्र मित्र में, जिसको आप अपना सबसे खास समझते हो उससे भी अगर आप अपनी कुंडली का मिलान करके देखेंगे तो 36 के 36 गुण आपके किसी के साथ मैच नहीं करेंगे। तो फिर अगर उससे आपके विचार ना मिले तो टेंशन में क्यों आ रहे? अगर वो आपकी बात ना माने तो आप बस समझाने की कोशिश पूरी करिए, वहां तक करिए जहां तक मुस्कुरा के कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे से गा लीजिए, कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। तर्क मत करिए, तर्क करने से कुछ नहीं बढ़ेगा, केवल आपके मन में टेंशन बढ़ेगी। और ये ध्यान रखिए कि इस समय 4 बीमारियां टेंशन से हो रही हैं, बहुत भयंकर। सबसे पहली बीमारी जो टेंशन से हो रही है उसका नाम है डिप्रेशन। दूसरी बीमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट। ये चारों बीमारियां जो इस समय महामारी के रूप में बढ़ रही हैं पूरे विश्व में, इनका मूल कारण एक है तनाव। और तनाव कौन देता है? कभी भी पराये लोगों से तनाव नहीं होता, पराये से तो आपकी कोई अपेक्षा ही नहीं है। जिनको आप अपना मानते हैं उन्हीं से तनाव होता है। तो इसलिए जो अपने भी हैं उनको ये मानिए कि परमात्मा की कृपा से मुझे मिले। मैंने तो फॉर्म नहीं भरा था कि मुझे कौन मिलेंगे। अच्छा आप बताइए, मैंने जन्म लिया तो मुझे कौन से माँ बाप मिले? मैंने तो तय नहीं किया, भगवान के यहाँ फॉर्म तो नहीं भरा। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू देने गए तो रामेश्वरम से ऋषिकेश आए, चूंकि देहरादून में इंटरव्यू था। तो ऋषिकेश के जो स्वामी जी थे, स्वामी शिवानंद, आप अपने बच्चों से कहिए तो आपको मोबाइल पर खोल के दिखाएंगे। आप डालेंगे स्वामी शिवानंद ऋषिकेश, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ द इंडिया का निर्माण किया। उस समय एमडी डॉक्टर नहीं होते थे, एमएस की डिग्री उस समय नहीं होती थी। उस समय के सन 1940 के एमबीबीएस पास डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़कर सन्यास लिया। इतने बड़े योगी कि आज भारत का जो मुंगेर विश्वविद्यालय है, योग का विश्वविद्यालय, वो उनके द्वारा स्थापित है। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी का कितना बड़ा आश्रम है। विश्व के अनेकों देशों में उन्होंने भगवत गीता वेदांत का प्रचार किया। क्या दिव्य स्वरूप है उनका, आप कभी नेट पर डालेंगे तो उनका चित्र देखेंगे। तो स्वामी शिवानंद जी के नाम एक चिट्ठी लिख दी थी अपने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी जी ने। उसी चिट्ठी को लेकर कलाम साहब आ गए, वहीं आश्रम में रुके, इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू में वो फेल हो गए। 4-5 दिन का ग्रुप डिस्कशन होता है। तो फिर आश्रम की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए मुंह झुकाकर, और उनका मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो स्वामी जी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? पीछे से अचानक स्वामी जी आ गए, अंदर ले गए उनको
तो इन्होंने कहा कि साहब अब मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मैं फेल हो गया। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो जन्म हुआ रामेश्वरम में, इसके लिए तुमने भगवान के यहाँ कोई फॉर्म भरा था? बोले नहीं। तो माँ बाप कौन से मिलेंगे इसके लिए? बोले नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगी इसके लिए फॉर्म भरा था? बोले नहीं। तो फिर डेट ऑफ डेथ आप कैसे तय कर सकते हैं? जब डेट ऑफ बर्थ आपने तय नहीं की तो डेट ऑफ डेथ, मरने की तिथि आप कैसे तय कर सकते हैं? और आप क्या बनेंगे ये आप कैसे तय करेंगे? उसने जो तय किया है वो आप बनेंगे। आप अपना कर्म करिए। और फिर स्वामी जी ने अपने पास रख के इनको भगवत गीता पढ़ाई भाई साहब। अच्छा दिमाग के तो ये बहुत तेज थे, तो भगवत गीता इनके दिमाग में ऐसे उतर गई बिल्कुल साइंटिफिकली कि 1 महीने बाद इन्होंने स्वामी जी से कहा कि सर मैं तो सन्यासी बनूंगा। क्यों बनोगे भाई सन्यासी? बोले साहब मैं इसलिए सन्यासी बनूंगा कि मैं भी अर्जुन की तरह भगवान का दर्शन करूंगा। तो स्वामी जी ने पूछा भगवान कहां नहीं है? भगवान ने अपने विराट रूप में दिखाया कि उनके रोम रोम में सारे ब्रह्मांड हैं। ये जो हवा चल रही है, जिस धरती पर आप बैठे हो, सब उनके शरीर में ही तो है। भगवान बाहर कहां है? सब कण कण में। उन्होंने आपको भारतवर्ष में जन्म दिया है तो भारत की सेवा, भगवान की सेवा। स्वामी जी की बात दिमाग में आ गई। और कलाम साहब ने खूब अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग को टॉप किया, वैज्ञानिक बने, कितनी मिसाइलें बनाई। आप देखिए कि उनको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन दोनों के भरोसे के कारण ही परमाणु बम का विस्फोट करके भारत शक्ति बना। और वो भगवान ने उनकी कितनी चिंता की। जो भगवान ने गीता में कहा योग क्षेमम वहाम्यहम, कलाम साहब बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए देश के राष्ट्रपति बने। तो ये अगर आप मानते हैं, हम में से जितने लोग बैठे हैं, हम में से किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा था कि कौन मेरे माता पिता होंगे, मेरे साथ कौन भाई बहन जन्म लेंगे, कौन मेरी पत्नी बनेगी, कौन मेरे पति बनेंगे। तो जो दिया है वो परमात्मा का प्रसाद मिला है। अब उसको ठीक से निभाते हुए और मुस्कुराते हुए, जितनी बात मान ले उतना ठीक है, और ना माने तो बोल दिया करो होई है सोई जो राम रच राखा। एक बार जरा मुस्कुराइए, एक बार फिर गाइए। इस बार आपको दोहराना है, हम लोग एक साथ गाएंगे। होई है सोई जो राम रच राखा। बहुत बढ़िया गाया आप सबने। इसलिए अगर ऐसा गाएंगे कि होई है सोई जो राम रच राखा, राम जी पर अगर आपका भरोसा होगा, राम जी को अगर जीवन की बागडोर सौंपेंगे तो अर्जुन की तरह निश्चिंत रहेंगे और इस संसार सागर को, इस संसार समर को पार करेंगे बड़े भाव से। आइए एक भजन गा लेते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। ताली भी बजाते चले भाव से। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं
दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं। दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय जय। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो। दीनानाथ तुम्हारे हाथों में मेरे गुण दोष समर्पित हो। दीनानाथ तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सब गाइए। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। होई है सोई जो राम रचि राखा। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको समझ वही सकता है जिसकी समझ थोड़ी सी स्पष्ट हो। इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें एक पंक्ति गाई गई कि मेरा निश्चय बस एक यही। क्यों भाई साहब, कोई निश्चय किया कि नहीं जीवन में? एक मिनट बैठिए, एक मिनट बताऊं। केवल भाई साहब से नहीं पूछ रहा, आप सबसे पूछ रहा हूं।
आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निश्चय किया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा तो कोई बच्चा तो कह सकता है पढ़ने वाला कि मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है ना, आईएएस बनना, नेता बनना। लेकिन अगर मैं अब 60 साल के बाबूजी से पूछूंगा कि आपका क्या लक्ष्य है, तो इनका लक्ष्य तो डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो डॉक्टर इंजीनियर दुकानदार जो भी बनना है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो तो एक कैरियर का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? इस विषय पर कभी सोचा? या हमेशा यही जिज्ञासा रहती है कि आज कौन सा सीरियल आएगा, समाचार में क्या आया, कितनी गर्मी पड़ी, कितने बादल आए? जीवन में कोई निश्चय हुआ? आपके जीवन का लक्ष्य कोई दूसरा तय करेगा क्या? आके आप ही को तो तय करना है। और हम सबके जीवन का अलग अलग लक्ष्य नहीं है। जैसे पानी की प्रत्येक बूंद का लक्ष्य सागर में जाना है, जैसे अग्नि की प्रत्येक ज्योति का लक्ष्य सूर्य में जाना है, इसलिए अग्नि की ज्योति हमेशा आकाश की ओर उठती है, पानी की बूंद हमेशा सागर की ओर जाती है। तो जो जिसका अंश है वो उसकी ओर जाएगा। हम परमात्मा के अंश हैं तो हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये होई है सोई जो राम रच राखा, करके मुस्कुरा वही लोग सकते हैं जिन्होंने जीवन का लक्ष्य तय किया हो। मैं अपने गुरुजी के साथ एक बार कथा में था, जब मैं कथा नहीं करता था, 2003 से पहले की बात है। तो मैं उनकी सेवा में था, एक जगह कथा चल रही थी, तो एक सज्जन मिलने आए। उन्होंने बड़े भाव से कथा सुनी और फिर महाराज जी से जब शाम को वो मिलते थे तो बोले, महाराज जी अगर पहले आपकी कथा सुन लेते तो गृहस्थी की कीचड़ में ना फंसते। महाराज जी ने कहा खबरदार, डांटा उनको बहुत तेजी से। पूज्य विजय कौशल जी महाराज हमारे गुरु जी, उन्होंने डांटा उन्हें, क्या बोलते हो, गृहस्थी को कीचड़ बोलते हो? कीचड़ में कीड़ा भी रहता है और कीचड़ में कमल भी खिलता है। कीड़े की तरह क्यों पड़े हो, कमल की तरह खिलो। जो केवल व्यक्तिगत सुख, केवल अपने इंद्रियों के सुख, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए जीवन जिएगा, उसका जीवन कीड़े की तरह होगा। जो परमात्मा का अंश मान के अपने को जीवन को जिएगा कि हाँ ये मुझे मानव का शरीर मिला है, इसमें मुझे गृहस्थी को भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है, वो कमल की तरह खिलेगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग जल में कमल का फूल रहे, ऐसे। इस पर पानी की बूंद होता पानी में, लेकिन पानी की बूंद टिकती नहीं उसके ऊपर। हम रहेंगे इस माया के ही जगत में, लेकिन माया हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि हमारे ऊपर कौन हावी हो, कोई ना कोई तो हावी होगा। अगर मायापति को खोपड़ी पर बिठा लोगे तो माया हावी नहीं होगी, मायापति को बिठाओ ना। इसलिए जीवन का लक्ष्य, हमारे पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिनकी समाधि गोवर्धन की परिक्रमा में है, ब्रज के बड़े पहुंचे हुए संत, वो हमेशा अपने भक्तों को कहा करते थे, भैया, ब्रज भाषा में बोलते थे, भैया निश्चय कर ले हो, ऐसे बोलते, भैया निश्चय कर ले हो, याई जन्म में याई शरीर ते अपने प्राण धन को प्राप्त करनो है। याई जन्म में याई शरीर ते, अगला जन्म तो और भारी होने वाला है। तो अभी आप हालत देख रहे हो मौसम की कैसी हो रही, ना पानी शुद्ध बचा ना वायु शुद्ध बची, अगले जन्म में तो और आफत हो जाएगी। इसलिए ये कथा वैसे ही नहीं है, ये कथा कीचड़ में कमल खिलाने वाली कथा है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सीता राम 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 सीता राम राम
राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अच्छा, पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सबके घुटने जवाब दे गए हैं या कुछ के घुटनों में दम है अभी? जिनके घुटने ठीक ठाक हैं वो खड़े हो जाएं। अच्छा ठीक है, आप में से बैठ जाइए बैठ जाइए। अब आप में से जिनकी श्रद्धा हो, मातृशक्ति की बहनों में से भी जो बच्चे बैठे हैं या जो बड़े हैं जिनके घुटने ठीक हैं, वो चाहें तो आगे गद्दों पर बैठ सकते हैं, और भाई लोगों में से भी कुछ बैठ सकते हैं, तो जरा शोभा बन जाएगी। और बिल्कुल अगली किनारी तक बैठिए, हाँ ये, और जगह छोड़ के बैठिए। 2 हाथ की दूरी है बहुत जरूरी। लगता है बहन लोगों के घुटने में सब में दिक्कत है। अच्छा, एक इधर भी भैया जरा नीचे जो बैठे हैं उनके लिए भी पंखा जरा उनकी ओर करके लगा दें। थोड़ा देख लें योगेन जी, आप जरा देख लें पंखे की व्यवस्था। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोई है सोई जो नाम रच राखा ओ कर तर्क बढ़ावे शाखा। कोई है सोई जो राम रच राखा ओ कर तर्क बढ़ावे शाखा। बहुत सुंदर, आगे का स्थान भी भर गया और बीच में जो स्थान खाली हुआ पीछे वाले बंधुओं से निवेदन है कि वो उसको आगे की ओर कवर कर लें, पूरा कर लें। और भगवान शिव होई है सोई जो राम रच राखा की चौपाई बोले। और जब मैंने आपको निवेदन किया कि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, तो मुझे कमल जी का सुमिरन हुआ और उनकी बड़ी लंबी आयु है कि जिस समय सुमिरन हुआ तभी उनका प्रवेश हुआ। तो ये भी एक संयोग की बात है, मन में ऐसा आया तभी। सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करूंगी, परीक्षा लूंगी। बिना परीक्षा के, परमात्मा की परीक्षा लेने को सती तैयार है। तो भगवान शिव ने कहा परीक्षा लेंगी तो लीजिए। तो सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का वेश बनाया। अब आप सोचिए भगवान की परीक्षा कौन ले सकता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जिस समय अमेरिका जा रहे थे तो खेतड़ी के महाराज से उनके पैसे की व्यवस्था हुई थी। राजस्थान में जो खेतड़ी की रियासत है, तो खेतड़ी के महाराज ने अमेरिका जाने के लिए टिकट की व्यवस्था की थी। लेकिन खेतड़ी के महाराज मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो जब स्वामी जी अपनी माता काली का चित्र अपने साथ रखते थे, तो जब चित्र की पूजा कर रहे थे तो उन महाराज ने उनकी हंसी उड़ाई। तो महाराज के दरबार में महाराज के पिताजी की फोटो लगी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य। स्वामी जी ने कहा महाराज, अगर आपके पिताजी की फोटो को कोई जूता मारे तो आपको कैसा लगेगा? महाराज ने कहा उसकी गर्दन काट देंगे उसी समय। क्यों काट देंगे? ये तो चित्र है, पिताजी तो नहीं है, पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। तो महाराज ने कहा पिताजी भले ही नहीं, पिताजी का चित्र तो है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा जैसे पिताजी के चित्र के प्रति आपकी इतनी आस्था है, वैसे ही जितनी मूर्तियां हैं और जितने चित्र हैं वो परमात्मा के ही चित्र हैं, उनके प्रति भक्तों की आस्था है।
भगवान की परीक्षा लेने का सती ने विचार किया, और आप समझिए कि परीक्षा वो ले सकता है जो परीक्षार्थी से ज्यादा योग्य हो। यानी 12वीं की परीक्षा वो लेगा जो कम से कम ग्रेजुएट हो। इसका मतलब है सती ने अपने को भगवान से ज्यादा योग्य मान लिया। तो सीता जी का वेश बनाकर गई, तो जहां भगवान जिस पगडंडी पर चल रहे थे आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा, भैया वो देखिए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को शांत किया, बोले ये माया का जंगल है, यहां सूर्पणखा भी वेश बदल कर आई, यहां मारीच भी वेश बदल कर आया, तुम शांत रहो। ये अगर सीता जी होती तो मेरे पीछे चलती, क्योंकि जो जानकी जी के चलने का क्रम है वो हमेशा भगवान के पीछे है। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। हमेशा जानकी जी भगवान के चरण चिन्हों को बचाती हुई उनके पीछे चली। भगवान के 2 चिन्ह जहां बनते थे उसके बीच में अपना पैर रखती थी। और लक्ष्मण जी कैसे चलते थे? दोनों के चिन्हों को बचाते हुए, उनको दाहिनी ओर करके। जैसे आप मंदिर जाएंगे तो परिक्रमा करेंगे तो मंदिर को अपने दाहिनी ओर रखेंगे, जिसकी भी आप परिक्रमा करेंगे वो आपके दाहिनी ओर होगा। तो जानकी जी के वेश में सती जा रही हैं आगे आगे। बहुत देर तक चली, जब भगवान ने नहीं पुकारा तो उन्होंने सोचा शायद चेहरा नहीं दिख रहा होगा, इसलिए पीछे मुड़ी। तो भगवान राम ने उनके पीछे मुड़ते ही उनसे कहा, प्रणाम मां, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। और आप अकेली क्यों घूम रही हैं? भगवान शिव को कहां छोड़ आई? ये जंगल महिलाओं के लिए अकेले सुरक्षित नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी का हरण हो चुका है, और आप वेश बदल कर क्यों आई? वेश रावण ने बदला, मारीच ने बदला, सूर्पणखा ने बदला, आपने क्यों बदला? अब तो सती की हालत खराब, भागना चाहें लेकिन जिधर भागना चाहें उधर राम जी दिखाई पड़े। सिर पकड़ के बैठ गई। भगवान अंतर ध्यान हुए, भागकर भगवान शिव के पास पहुंची। तब फिर उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, ले आई परीक्षा? अब देखिए, भगवान शिव से एक बात तो हम सबको पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि कल कोई अपना व्यक्ति भले ही आपकी कितनी भी बात ना माने, आपके समझाने से भी उल्टा करे, तो भी आप उसके प्रति बहुत क्रोधित मत होइए, बल्कि धीरे से मुस्कुराइए। और फिर क्या गाइए? होई है सोई जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावे साधा। सती से उन्होंने पूछा, सत्य बोलना सती, कैसे परीक्षा ली? सती तो सत्य के ही प्रतीक हैं, लेकिन सती ने झूठ बोल दिया और कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। भगवान शिव से क्या बात छुप सकती है? उन्होंने ध्यान से देखा, सारी लीला देख ली, उसी समय सती का त्याग कर दिया। मन में संकल्प किया, मुंह से नहीं बोले। मैं फिर आपको कहूंगा, वो विष को गले में रख लेते हैं, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। कभी नीलकंठ गए हैं आप? ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ महादेव हैं। वो अगर मुख से उगलते तो उनका कंठ भला नीला क्यों होता? जो विष उन्होंने पिया उसकी उल्टी कर देते, लेकिन वो अगर उल्टी कर देते तो संसार जल जाता, और अगर स्वयं अंदर पेट में रखते तो खुद को नुकसान पहुंचता। इसलिए ना अंदर रखा ना बाहर उगला, गले में रख लिया। लोगों ने कहा गले में जलन नहीं हुई? बोले नहीं। क्यों? बोले गले में राम रहते ना, मेरे कंठ में राम का नाम रहता है। विष और राम आपस में मिल गए तो विश्राम ही विश्राम हो गया, आराम ही आराम हो गया। इसलिए भगवान शिव आपको सिखा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि संसार तो विष पिलाएगा निश्चित रूप से। ऐसा कौन है आप में से जिसको विष ना पीना पड़े? आपके जो जिनको आप बिल्कुल अपना मानते हैं, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई मित्र, जिनको भी आप प्रेम का संबंध मानते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई कभी ना कभी आपको विष पिलाएगा। विष माने टेंशन देगा, विष माने टेंशन, विष माने घाटा, विष माने बीमारी, विष माने अपमान, विष माने आपकी पीठ के पीछे आपकी निंदा करेगा, वो भी विष है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको विष ना पीना पड़े? लेकिन विष पीकर मुस्कुराना भगवान शिव सिखाते हैं। उन्होंने सती को कड़वा नहीं बोला, मन में संकल्प कर लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट अब नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
अजिर बिहारी। मन में संकल्प किया, इसलिए हमारे यहाँ रुद्राभिषेक में जब शुरुआत होती है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, हे मन शिव जैसा संकल्प बांध पा। हालांकि सती ने कोई अपराध नहीं किया था। जितनी मातृशक्ति बैठी है उनसे निवेदन कर दूं कि ना तो उन्होंने किसी को धोखा दिया, ना उन्होंने किसी की कोई भी अपराध नहीं किया, फिर क्यों कर दिया? ये मर्यादा है। मर्यादा यह है कि स्वप्न में दिए गए विश्वामित्र को वचन के कारण राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट छोड़कर बाजार में बिक गए। और मर्यादा यह है कि उनका पुत्र भी मर गया सांप के डसने से, तो उसमें से भी उन्होंने अपनी पत्नी के आंचल में से कफन का वो टुकड़ा टैक्स में फाड़ लिया। चलिए आप कहेंगे वो तो साहब सतयुग की बातें थी, अभी तो कलयुग है। इसी कलयुग में देख लीजिए आप मर्यादा कैसी होती है। हमारे, मैंने शायद सुनाया हो, ये पिलखुआ जो है, पिलखुआ हापुड़ पिलखुआ, पिलखुआ के पास एक ठाकुर साहब थे अपने, लटूरी सिंह जी जमींदार थे। तो पहले कोई फिल्में तो होती नहीं थी, आज से 100 साल पहले। तो गांव-गांव में जो नौटंकी की कंपनियां थी वो नाटक करने आती थी, नाटक कंपनियां। और नाटक कंपनी नाटक करने आई तो नाटक भी अलग अलग तरह के होते थे, कभी मीराबाई का नाटक, कभी राजा हरिश्चंद्र का नाटक। तो उसमें राजा भरथरी का नाटक खेला गया। अच्छा, ठाकुर साहब जो थे वो स्वयं नाटक के बड़े शौकीन थे, बड़े अच्छी एक्टिंग करते थे स्वयं। तो वो उसमें राजा भरथरी बने स्वयं। तो राजा भरथरी को जिस दिन उसमें संन्यास लेना था, जिस दिन नाटक का समापन था, क्लाइमैक्स था सीन का बिल्कुल, उसमें राजा भरथरी जब ठाकुर साहब बनने वाले थे तो भोजन करते समय रात्रि का अपनी ठकुराइन को उन्होंने कहा, देखो ठकुराइन, आज आप उसमें देखने मत आना, स्वांग देखने मत आना। यहाँ इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वांग बोलते हैं। बोले आज स्वांग देखने आप मत आना। तो उसने पूछा क्यों? बोले अब ये मत पूछो क्यों, जो मैंने कहा बस उतना करना, आज मत आना आप सामने। रोज तो आप देखती थी, अब किसी से आप मना करो कि आज मत आना तो उसके पेट में और खौल मच गया कि क्यों मत आना, क्यों मना कर रहे हैं। तो थोड़ी देर तो उन्होंने धैर्य धारण किया, फिर वो जाके सामने छज्जे पर, सामने बिल्डिंग पर, छत पर माताएं जो बैठी थी देखने, उनके बीच में जाके बैठ गई चुपचाप, कि उनके सामने थोड़ी बैठूंगी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ूंगी। अब राजा ठाकुर साहब ने जब भरथरी का स्वांग भरा और वो नाटक के अंत में जो क्लाइमैक्स आता है, भरथरी सारी दुनिया से वैराग्य लेते हैं और सन्यास लेते हैं। उनके लिखे हुए 3 ग्रंथ है ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो जब वो सन्यास लेते हैं तो सन्यासी की ड्रेस पहनकर जब वो आए हाथ में भिक्षा का पात्र लेके, और उन्होंने पूरी भीड़ के सामने संकल्प किया, मैं भरथरी सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर, आकाश में स्थित सब देवताओं को साक्षी मानकर संकल्प करता हूं कि आज के बाद आप सब माता बहनों को अपनी मां की दृष्टि से देखूंगा। और ये और वो जो भी उन्होंने और बातें बोली, अब जैसे बोला आप सब नारियों को माता मां की दृष्टि से देखूंगा, तो सामने उनकी एक भाभी भी बैठी थी छत पर, और भाभी के बगल में उनकी पत्नी बैठी थी चुपचाप। तो उनकी भाभी बोली, लटूरी तेरी पत्नी भी बैठी। तो सीन तो हो गया और पब्लिक ने तालियां बजा दी, भरथरी का सन्यास हो गया। लेकिन जो डायरेक्टर था स्वांग कंपनी का, उसने कहा ठाकुर साहब अब ये ड्रेस उतारिए, अब तो आपका रोल पूरा हो गया। ठाकुर साहब ने कहा अब नहीं उतरेगी भाई, अब नहीं उतरेगी। और वही भिक्षा का पात्र लेके, वही ड्रेस पहन के वो अपने घर से निकल गए। बहुत उनकी पत्नी रोई, उनके बच्चे रोए, उनकी बहुएं रोई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आज मत आना। अब जब मैंने तुझे मां की दृष्टि से देखने का संकल्प कर लिया, तो मैं घर में रहूंगा तो ये संकल्प निभाना भारी पड़ जाएगा, तो अब मैं घर में रहूंगा नहीं। फिर वो सन्यासी हो गए। और आप देखेंगे कि पूरे गाजियाबाद जिले में, पूरे उधर के क्षेत्र में, धौलाना, पिलखुआ, हापुड़, पूरा क्षेत्र, कम से कम 100 संस्थाएं हैं भाई, सब ITI, इंटर कॉलेज वगैरह, जो उन्होंने बनवाए समाज के सहयोग से। तो ये क्या है? ये मर्यादा है। ये इसको मर्यादा कहते हैं कि केवल सामने पत्नी बैठी है, उन्होंने कह दिया सामने बैठी हुई सभी नारियों को मां की दृष्टि से देखूंगा। पत्नी अगर घूंघट करके भी बैठी है तो वो हो गया। तो जब आज कलयुग में भी ऐसी मान्यता निभाने वाले लोग हैं, तो भगवान शिव तो भक्तों की शिरोमणि है।
शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। होई है सोई जो राम रच राखा, ओ कर बढ़ा वैसाखा। देवताओं ने जय जयकार की। सती ने पूछा, है देवता जय जयकार क्यों बोल रहे हैं? बोले अरे बोलते रहते हैं तो। और वहां से चल दिए। सती को अपने मुख से नहीं बोला कि मैंने आपका त्याग कर दिया, बॉडी लैंग्वेज से समझा दिया, अपने व्यवहार से समझा दिया। अभी तक हाथ पकड़ के चलते थे, अब थोड़ा दूर चलने लगे। और इस प्रकार मीठी मीठी बातें करते हुए कैलाश आ गए। अब इतना बड़ा संकल्प निभाना है, एक ही घर में रहना है, तो कैसे निभेगा? अनजाने में भी स्पर्श हो सकता है। इसलिए बहुत कठिन आसन लगाया, कमलासन जिसको बोलते हैं। कमलासन माने दोनों पैरों के पंजों पर बैठना, दोनों घुटनों को साइड में और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करना। इस पद्धति से कमलासन 87,000 वर्ष की समाधि लगाकर भगवान शिव बैठे। इसीलिए उनको आदि योगी, महायोगी, परम योगी बोलते हैं। योग की सारी विद्याएं उन्हीं की दी हुई है। वो चूंकि महाकाल भी हैं, वो चूंकि महामृत्युंजय भी हैं, इसलिए उनको पता है कि सती की अवधि, अब आयु 87,000 वर्ष बची है, इसलिए उतने वर्षों की समाधि अपने अलार्म लगा के बैठ गए। अब वो बैठे हैं समाधि में। हम लोग एक बार उनका गुणगान कर लें, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा में वो बैठे हैं। महादेव बिल्कुल प्रमुख देवता के रूप में। शिव है देखो समाधि लगाए, उनसे निराला दुनिया का कोई देवता नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भाई साहब आपको मैंने वो निश्चय के लिए बिठाया था, बाकी अब आप। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा प्रण निभाने वाला कोई और नहीं, ऐसा प्रण निभाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ये मर्यादा रखने वाला कोई और नहीं, ये मर्यादा रखने वाला कोई और नहीं।
मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिनके ऊपर हवा ना आ रही हो वो पवन देव का सुमिरन करें, और जहाँ पंखे लगे हों वहाँ भी आप अपनी कुर्सियाँ कर सकते हैं, क्योंकि खूब खुला हुआ परिसर है, खूब खुलकर बैठिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आयुर्वेद में जो पंच कर्मों से चिकित्सा होती है उसमें एक शरीर को स्वस्थ करने की प्रक्रिया का नाम है स्वेदन। स्वेदन माने पसीना निकालना। तो ये पसीना निकालने के लिए बहुत सारे लोग तो स्टीम वाली मशीन में बैठते हैं, जिसमें स्टीम के द्वारा शरीर से पसीना निकलवाया जाता है, और उसमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो जिनका पसीना निकल रहा है उनका तो फ्री में स्वेदन हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कई लोग काफी तप कर रहे हैं, जो पंखे से दूर हैं वो या तो तप कर लें या फिर पंखे के पास अपना वो कर लें। जरा भाव से, भोलेनाथ तो इस समय समाधि में है, आपकी समाधि भी कैसी हो सकती है, जो गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी, हर उसमें भारत के लोगों को तो तप करना सिखाया जाता है। इसलिए जाड़े में जब गंगा के मैदान में भयंकर कोहरा और ठंड पड़ती है तो प्रयागराज में कुंभ लगता है, भयंकर ठंड में। और जब भयंकर गर्मी पड़ती है मई और जून की, उज्जैन में कुंभ लगता है, जिस समय 48 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उज्जैन का कुंभ होता है। और जिस समय भयंकर बरसात होती है उस समय नासिक में कुंभ लगता है। भयंकर बरसात में 1 महीना रहना होता है। और जब तीनों में तप करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है तब फिर अच्छे मौसम में हरिद्वार का कुंभ होता है, तब भगवान का द्वार खुलता है। तो यहां समझिए कि आपका तप चल रहा है और प्रेम से पंचकर्म की चिकित्सा चल रही है, भोलेनाथ की समाधि चल रही है। जरा भोलेनाथ का ध्यान करें और गाएं, क्योंकि जब वो 87,000 वर्ष समाधि में बैठे होंगे तो सारे मौसम उसी अवस्था में बैठकर, एक ही आसन में बैठकर उन्होंने झेले। काया जब जब करवट बदले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले। अब ये भारतीय संस्कृति है जो आपको पुनर्जन्म सिखाती है, और धर्मों में तो पुनर्जन्म है ही नहीं। हाँ, तो एक बार कब्र में गए तो गए, बोले कब तक, बोले पता नहीं कब तक, जब कयामत आएगी तब तक। अब कब आएगी तब तक बैठे रहो। लेकिन तर्क की कसौटी पर कसिए ना। भले ही आप भारतीय धरती से निकले हुए किसी भी दर्शन को मानते हो, चाहे आप बौद्ध दर्शन माने, चाहे जैन दर्शन माने, चाहे ब्रह्म समाजी माने, चाहे आर्य समाजी माने, चाहे राधा स्वामी माने, कुछ भी मान लीजिए। भारत की एक विशेषता है कि यहां कोई भी पंथ हो, लेकिन हर पंथ की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अंश है, प्रत्येक जीव सीए राम में सब जग जानी, ये सब मानते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि सबकी मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। और तीसरी मान्यता सबकी यह है कि कर्मों का फल होता है। जैसा कर्म करोगे, अब एक बच्चा झोंपड़ी में पैदा हो रहा है, एक बच्चा सोने की चम्मच लेके महल में पैदा हो रहा है, तो बच्चे ने तो कोई कर्म किया नहीं, मां के गर्भ में तो उसने कोई कर्म किया नहीं था, तो फिर उसका अलग अलग भाग्य क्यों बना? इसका मतलब है कि उसकी आत्मा तो पुरानी है, शरीर नया है, और उसकी आत्मा हजारों जन्मों से कर्मों की गठरी अपने सिर पर लेकर आ रही है। और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाला भी पप्पू हो जाता है, और चाय वाले के यहां पैदा होने वाला भी प्रधानमंत्री हो जाता है। ये कर्मों का फल। तो कर्मों का भी फल होता है। तो ये ध्यान रखिए, जब जब आपकी काया बदलती है, जब जब आपका पुनर्जन्म होता है, तो वो आपके कर्मों को भी प्रदर्शित करता है। कौन सा आपको परिवार मिला, कौन सा आपको देश मिला, कैसे आपको लोग मिले। काया जब जब करवट बदले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले, कर्म चमकते अगले पिछले। ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा योग कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा योग कराने वाला कोई
और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। भगवान शिव की समाधि खुली, राम नाम का सुमिरन किया। आपसे भी मेरा निवेदन है, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी सामने बैठे हैं। जब भी सवेरे उठो राम नाम के साथ, राम नाम जितना आपकी जीभ पर आ सके, ध्यान रखिएगा राम और आम दोनों इतने मीठे हैं, दुनिया में कोई खाने की चीज ऐसी नहीं जिसको आप एक बार मुंह से बाहर निकाल के फिर दोबारा मुंह में लें, केवल आम है। जितना चूसोगे उतनी मिठास, वैसे राम नाम जितना अधिक बार लोगे उतनी अधिक मिठास। जैसे आम रस वैसे राम रस। आम का गुण 1000 गुना बढ़ जाता है अगर दूध के साथ आम लें तो, आम रसायन हो जाता है। वैसे राम का नाम भी अगर सत्संग में लें, संत के मार्गदर्शन में अगर राम का नाम आपके मुख पर आए तो वो भी रसायन बन जाता है। और हनुमान जी उसी को लेते हैं, राम रसायन तुम्हारे पास तो सदा रहो रघुपति के दासा। सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को जब स्कूल भेजें, क्योंकि अब कोरोना काल में स्कूल बंद थे बहुत दिनों से, अब स्कूल शुरू होने वाले हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाते समय अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। क्यों बिटिया, ये बिटिया जो बैठी है आगे, खड़ी हो जाओ, हाँ ये खड़ी हो जाओ। स्कूल जाती हो? बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा, स्कूल जाती हो तो मम्मी को क्या बोलती हो? अच्छा, वो शर्मा रही है, बैठो, बैठ जाओ, बैठ। तो बच्चे स्कूल जाते समय ज्यादातर उनकी मम्मी उनसे बोलती हैं बाय, बच्चे भी बोलते हैं बाय। तो बच्चा बोलेगा बाय बाय, मम्मी बोलेंगी बाय बाय, तो 4 बाय हो गई। तो 2 बाय घुटनों में घुस जाती हैं, 2 कमर में घुस जाती हैं। जब से बाय बाय चली तब से सारी महिलाओं के घुटनों में और कमर में दर्द शुरू हो गया। हमारे यहां जिसको भी जोड़ों का दर्द होता है, गठिया की बीमारी होती है, तो कहते हैं इसको बाय हो गई है। तो बाय बाय से अच्छा है कि राम राम आप बोलिए। आप 6 महीने अपने बच्चे को राम राम बोले, उसको मत कहिए कि तू राम राम बोल, आप राम राम बोलिए। आप 6 महीने बोल के देखिए, आपका बच्चा जीवन भर पूरी दुनिया को राम राम करेगा। और जो बच्चा राम राम करेगा उसकी रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करेंगे, उस पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। भगवान शिव ने राम नाम का उच्चारण किया। सती सामने जाकर बैठी तो भगवान शिव उनको देखकर बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि वो बड़ी कमजोर हो गई थी, 87,000 वर्ष से टेंशन में थी। उनको लगा कि मैं इनको क्या करूं स्वस्थ करने के लिए। वो जानते थे कि मन में टेंशन है, तो टेंशन तो दूर होगी भगवान की कथा से, इसलिए उन्होंने सुंदर कथा प्रारंभ की। लेकिन उसी समय कैलाश पर देवताओं के विमान उड़ने लगे, घर घर हेलीकॉप्टर। सती विलोके व्योम विमाना। अब यहीं से कोई हेलीकॉप्टर उड़ के जाए तो आपके मन में आएगा भाई कौन आ गए। सती ने भगवान शिव से पूछा, ये देवता क्यों जा रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूं कि कैलाश की यह मर्यादा है कि कैलाश पर आज भी किसी भी देश का विमान कैलाश के वायु क्षेत्र के ऊपर होकर नहीं उड़ता है। चाइना के अंडर में कैलाश है 1962 के युद्ध के बाद से, लेकिन चाइना की मिलिट्री के लोग भी उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि दुनिया की कोई चोटी ऐसे नहीं है जिस पर मनुष्य ना चढ़ा हो, लेकिन कैलाश की चोटी पर आज तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ा। कैलाश पूज्य है। भारत के लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं पैदल चल के, और चीन के लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं लेट कर, दंडवत करके। इतनी श्रद्धा। सती ने पूछा, आज ये देवताओं के विमान कैलाश पर?
भोलेनाथ ने कहा हमें चिढ़ाने आए हैं और आपके मायके जा रहे हैं। मायके में क्या है? बोले यज्ञ कर रहे हैं आपके पिताजी बहुत बड़ा। अब माताओं को तो मायके के नाम से कुछ कुछ होता है। सती बोली हम भी जाएंगे। भोलेनाथ बोले निमंत्रण तो आया नहीं। बोले नहीं जाएंगे, निमंत्रण आया होगा, कोरियर वाले ने पहुंचाया नहीं होगा। जिद की। तब भगवान शिव ने कहा देखो सती, ये जो यज्ञ हो रहा है ना पिताजी के यहाँ, ये हमारी पूजा दुनिया में से बंद कराने के लिए हो रहा है। भगवान शिव ने पुरानी एक घटना सुनाई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना। कई बार पुराने हिसाब किताब भी चुकाए जाते हैं। भगवान शिव ने कहा एक बार की बात है जब आपके पिताजी को ब्रह्मा जी ने प्रजापति मनोनीत किया। अभी आप देखिए कि जो लोग मनोनीत किए जाते हैं, आप भी देख रहे होंगे, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र के काफी बंधु यहां आए हैं, चूंकि जो मुख्य यजमान जी हैं वो स्वयं उस क्षेत्र से हैं, तो आप देखेंगे अपने क्षेत्र में कि बहुत लोग जो मनोनीत किए जाते हैं, तो जो फील्ड के नेता होते हैं वो उनका बहुत सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये तो ऊपर से लाए गए, इनमें खुद तो चुनाव जीतने का दम नहीं था, ऊपर से बिठाए गए। ऐसा मनोनीत के बारे में माना जाता है। जैसे आप देखिए एक प्रधानमंत्री अब हैं जिन्होंने अपने दम पर पूरी पार्टी को जिताया, और एक इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री थे जो कभी जीवन में कोई इलेक्शन जीते ही नहीं, जिनको हमेशा मनोनीत ही किया गया। तो जो मनोनीत होता है उसके सहयोगी भी उसका सम्मान नहीं करते। दक्ष चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने देवताओं का प्रधानमंत्री उनको बना दिया, लेकिन जो बाकी देवता थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, यम हैं, पवन हैं, तो दक्ष ने पिताजी से शिकायत की कि आपने हमको पीएम तो बना दिया लेकिन हमारा सम्मान तो हमारे कैबिनेट के साथ ही नहीं करते। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मैं जितने वीआईपी देवता हैं उनकी एक बैठक बुलाता हूं अपने यहां, और उसमें हम लोग जब आपका सम्मान करेंगे, सब आपके सम्मान में भाषण देंगे, तो फिर आपका सम्मान शुरू हो जाएगा। तो एक सभा हुई, भगवान शिव का सोफा उसमें मंच पर था, वो वीआईपी के रूप में थे। दक्ष सबसे लेट आए। भगवान शिव ने सोचा इतनी देर क्या करें, तो अपनी माला जपने बैठ गए, तो समाधि लग गई। अच्छा आप जितने लोग बैठे हैं आपने भागवत कथा खूब सुनी होंगी, तो आपने देखा भागवत में राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में जो नाग लटकाया मरा हुआ, वो ऋषि क्या कर रहा था? समाधि में बैठा था, और इतनी गहरी समाधि थी कि राजा ने खूब आवाजें दी, यानी नाग भी लटकाया गले में, तो भी उनको पता नहीं लगा कि मेरे गले में नाग लटका दिया। इतनी गहरी समाधि। तो जब एक ऋषि इतनी गहरी समाधि लगा सकता है तो भगवान शिव की समाधि कितनी गहरी होगी। लेकिन जब दक्ष आए तो बाकी सब देवताओं ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, हाथ मिलाया, किसी ने बुके दिया, किसी ने माला पहनाई। भगवान शिव चूंकि बैठे रहे तो दक्ष के जितने चारों तरफ उनके चाटुकार थे उन्होंने उनको चढ़ा दिया। देखो यही है विपक्ष के नेता, यही चढ़ाते हैं आपके प्रति, यही जहर फैलाते हैं। तो दक्ष सीधे मंच पर आया, और वो सभापति था, उसको सबसे लास्ट में भाषण देना था, लेकिन उसने मर्यादा तोड़ते हुए माइक अपने हाथ में लिया और भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। ए दिक्पालो, ए लोकपालो, इतने वीआईपी देवताओं की सभा में ऐसे व्यक्ति को किसने बुलाया जिसको कपड़े पहनना नहीं आता? शेर की खाल बांध के घूमता है, सीता की भस्म मल के घूमता है, नाग बिच्छू पहनता है। मेरा भाग्य पूछा, मेरी बेटी ने इससे शादी की, और मैं ऐसा और ये ऐसा, और कहां मैं और कहां ये। अब दक्ष तो मैं ही करे। बहुत देर हो गई, नंदी पर नहीं सहा गया। नंदी ने कहा दक्ष बहुत देर से बक 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 कर रहा है, मैं श्राप देता हूं तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। जैसे ही नंदी ने श्राप दिया, सामने से भृगु ऋषि खड़े हो गए। भृगु ऋषि दक्ष के भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान ने गीता में कहा महर्षियों में भृगु। भृगु ने कहा नंदी, ये ससुर और दामाद के बीच में तुम क्यों बोले? मैं श्राप देता हूं कि शिव के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा ब्राह्मण राजा की चाटुकारिता करता है, राजनीति की चाटुकारिता क्यों करता है? केवल इसलिए कि वो तुझे राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, या केवल कॉर्पोरेशन का किसी का चेयरमैन बना देंगे, या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना देंगे, और इससे ज्यादा उनके पास क्या है? इतना बड़ा ऋषि होकर राजा की चाटुकारिता करता है, सत्य का पक्ष नहीं लेता।
मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद जो भी ब्राह्मण चाटुकारिता करेगा वो भिखारी हो जाएगा। नंदी ने श्राप दिया। भगवान शिव ने सोचा कि हम सम्मान समारोह में आए कि श्राप समारोह में आए तो सम्मान समारोह में थे, यहां तो श्राप समारोह शुरू हो गया, इधर से इधर से। तो तुरंत निकल के चले गए। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कितनी गालियां उनको दी गई, कोई उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। एकदम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, वो तो विष पीकर भी मुस्कुराने वाले हैं। अगर हम भगवान शिव के भक्त हैं तो ये गुण सीखें। वो विष पीकर भी मुस्कुरा रहे हैं, वो निकल गए। और ध्यान से देखिए, अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैडम आपके पिताजी ने, मेरे ससुर जी ने मुझे गालियां दी, ये भी नहीं बताया। अपने गणों को भी कहा सावधान, मैडम को पता नहीं लगना चाहिए। आज जब सती मायके जाने की जिद कर रही हैं, तब भगवान शिव ने यह घटना बताई। बोले मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन यज्ञ आपके अपमान के लिए किया गया है। वैसे पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, अपने स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहां अपमान की संभावना हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी, नाराज होकर निकली, मैं जाऊंगी जरूर। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसे नाराज होकर मत जाइए। 4 स्कॉर्पियो नीली बत्ती की आगे, 4 पीछे, बीच में लाल बत्ती की आपकी हूटर बजाती हुई गाड़ी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और वही हुआ। किसी ने सती का सम्मान नहीं, ना बाप ने किया, ना बहनों ने किया, केवल मां ने गले से लगाया। तब सती ने जाकर वहां देखा, पंडाल में ना कहीं शिव की पूजा, ना कहीं उनकी आहुति। तब ललकारा सब देवताओं को, सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो पल तुरंत लहब सबकाहू, भली भांति पछताओ पिताहू, भली भांति पछताओ पिताहू, भली भांति पछताओ पिताहू। जितने भी ऋषि मुनि सब बैठे थे, सबको ललकारा, मर्यादा भूल गए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जह अस मर्यादा। किसी संत की, भगवान शिव की या भगवान नारायण की अगर कहीं निंदा हो या कोई उनको गाली दे रहा हो, उसकी जीभ काट देनी चाहिए। और अगर आप समर्थ नहीं है तो आप कम से कम सुनिए तो मत, वहां से चले जाइए। आप लोग इस निंदा के कार्यक्रम में शामिल हैं, सती ने ललकारा, आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। अपने गणों को कहा नष्ट करो इस यज्ञ को। गण आगे बढ़े, तभी भृगु ऋषि ने ऐसी आहुति डाली कि अग्नि के गण प्रकट हो गए। अब अग्नि के गण कैसे होंगे? अग्नि जैसे, अग्नि से बना हुआ शरीर। उन्होंने यज्ञ कुंड में से जलती हुई लकड़ियां निकालकर भूतों की कमर पे धाड़ धाड़ मारी। सारे जो कमांडो थे भगवान शिव के भूत, वो सब भाग गए। अब सती अकेली रह गई। अकेली रहेंगी तो डिप्रेशन में आ गई। वो तो पहले डिप्रेशन में थी, इतनी कमजोर थी। वहीं उन्होंने संकल्प कर लिया कि जिस बाप के लिए, जिस मायके के लिए मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और उन्होंने मेरा इतना अपमान किया, मेरे मायके वालों ने, अब मैं शरीर को धारण नहीं करूंगी। वहीं चिल्लाई, देवताओं, आज के बाद कोई मुझे डॉटर ऑफ दक्ष नहीं कहेगा। मैं दक्ष पुत्री नहीं होंगी, अब मैं दूसरा जन्म लूंगी। इस पापी दक्ष ने मेरे पति का अपमान किया है। यदि मैं वास्तव में सती हूं तो यही अग्निदेव मुझे ग्रहण करे। इतना कहकर मां ने दाहिने पैर का अंगूठा जोर से रगड़ा, योगाग्नि प्रकट हुई। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकार। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकार, भयउ सकल मक हाहाकार, भयउ सकल मक हाहाकार। बोलिए सती मैया की जय। भयंकर हाहाकार मच गया। और इस घटना का लाइव वीडियो, भाई साहब, लाइव टेलीकास्ट नारद जी महाराज ने, जो अपने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने भगवान शिव को दिखाया। भगवान शिव को वो दृश्य देखते ही खून खौल गया और उन्होंने जटा उखाड़ कर वहीं पटकी। वीरभद्र भूतों के राजा प्रकट हुए। वीरभद्र को आदेश हुआ, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके सबको उचित दंड दो, दक्ष को नहीं छोड़ना। वीरभद्र दौड़े। रास्ते में पिटे हुए भूत लौट रहे थे। दोनों जब आपस में मिले, पिटे हुए भूतों ने वीरभद्र को कहा, महाराज बहुत पिटाई हुई है, चलिए बदला लेंगे। और सारे मंडप को घेर के सबको जकड़ दिया। वीरभद्र इतने वीर हैं, इतने बलवान हैं कि दक्ष जो मुख्य यजमान था, उसकी खोपड़ी को काटा नहीं, उखाड़ दिया कंधे से, उखाड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। उसके बाद तो यज्ञ ही बंद हो गया जब मुख्य यजमान मारा गया। फिर मुख्य आचार्य को पकड़ा, भृगु ऋषि को। वीरभद्र ने पूछा, यह ब्राह्मण क्या कर रहा था?
गणों ने कहा जब माताजी जल रही थी तो मूछें हट रहा था, दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। एक झटके में भृगु ऋषि की सारी दाढ़ी मूछ उखाड़ दी, बिल्कुल लुलुहान चेहरा हो गया। एक भग नाम के देवता थे। ये जो भग हैं, ये जो पूखा हैं, ये हमारे 12 आदित्यों में से एक हैं, भगवान सूर्य के, भगवान विष्णु के सगे भाई हैं। इसलिए जब वेद मंत्र आप सुनेंगे तो स्वस्ति नो पूखा। ये पूखा क्या कर रहा था? गणों ने कहा ये माताजी की ओर देख के दांत निकाल के हंस रहा था। अच्छा, ऐसा घूंसा मारा कि पूरी 32 ही पेट में घुस गई। ये भग क्या कर रहा था? माताजी की ओर आंखें मटका रहा। अच्छा, दोनों उंगली डाली आंखों में, दोनों आंखें बाहर। सबको उचित दंड मिला। 67,000 से ऊपर ब्राह्मण उस यज्ञ में आहुति बोलने आए थे, सबकी पिटाई हुई। अगर हम लोग दक्षिणा के लिफाफे के लालच में अपने देवताओं के साथ अगर विद्रोह करेंगे तो क्या होगा फिर? और उसके बाद ब्रह्मा जी सबको लेकर गए। ब्रह्मा जी ने सबकी ओर से भगवान शिव की बड़ी भारी स्तुति की, बड़ी भारी क्षमा मांगी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और तब सबको आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी, आज भौम प्रदोष का दिन है, प्रदोष भी है और मंगलवार भी है, और इस समय वीरभद्र अपना शौर्य दिखाकर बिल्कुल मंगल ग्रह का पूरा प्रभाव दिखाया। और ध्यान रखिए, ये जो संवत्सर है हमारा, इसके राजा भी मंगल हैं और इसके मंत्री भी मंगल हैं। तो आज मंगल के दिन भौम देवता को और भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए सब जरा खड़े हो जाइए अपने आसन पर, और खड़े होकर एक सुंदर सा दिव्य भजन। मैं देख रहा हूं हमारे राजेश जी भाई साहब और देवेंद्र जी भाई साहब बड़ा तप कर रहे हैं, तो आप अगर वहां सुविधा महसूस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप भी प्रेम से जरा गाएं, सब लोग ताली बजाएं। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है। मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जय शिव है देखो समाधि लगाए, शिव है देखो समाधि लगाए। शिव है देखो समाधि लगाए, शिव है देखो समाधि लगाए। नाम जपते भभूति रमाए, रमाए नाम जपते भभूति रमाए, रमाए नाम जपते भभूति रमाए, रमाए नाम जपते भभूति रमाए। सारे जग का खजाना पड़ा है, सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है। सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जैसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे क्यों रे भाई। अभी अभी यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी वो सौभाग्यशाली हैं जो कोरोना के काल से भी बचकर निकले हैं। इतना भयंकर काल का प्रवाह पूरे समाज के ऊपर से गया। काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे क्यों रे भाई।
हम महाकाल के हैं पुजारी, पुजारी हम महाकाल के हैं पुजारी, पुजारी हम महाकाल के हैं पुजारी, पुजारी हम महाकाल के हैं पुजारी। कर दे जिस पे कृपा भोले शंकर, कर दे जिस पे कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है। कर दे जिस पे कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है। कोई शंकर सा भोला नहीं है, कोई शिव सा दयालु नहीं है। कोई शंकर सा भोला नहीं है, कोई शिव सा दयालु नहीं है। विराजे तो सबने भगवान शिव की स्तुति की। इतने भोले कि सबको क्षमा कर दिया। दक्ष को क्षमा करके जीवित कर दिया। दक्ष का जो कटा हुआ सिर था उसके स्थान पर बकरे का सिर लगा के उसको जीवित कर दिया। दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण करवा दिया। और सती मैया को कंधे पर रख के उन्होंने इतना रोए हैं। ये जो हमारे उत्तर भारत में आप देखते हैं ना, ये पूर्णागिरी मैया की शक्तिपीठ, ये पूर्णागिरी मैया जहां पर हैं टनकपुर के ऊपर, यहां मां की नाभि और भगवान राम भगवान शिव जहां बैठकर रोए वो लाहौर के ऊपर स्थान है जिसका नाम है कटास राज, पाकिस्तान में चला गया। हमारे नेताओं को इतनी भी सुध नहीं थी उस समय, जिनके पास देश का नेतृत्व था। एक अंग्रेज ने, रेड क्लिफ नाम के अंग्रेज ने एक लाइन खींच दी नक्शे पर, जबकि लाहौर का इलाका पूरा हिंदू बहुल इलाका था, लेकिन तो भी लाहौर को भी पाकिस्तान में उसने कर दिया। और लाहौर के ऊपर ही कटास राज का पवित्र तीर्थ, जैसे हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश से पहाड़ शुरू होता है, वैसे लाहौर के ऊपर भी ऐसे पहाड़ शुरू होता है। वहीं कटास राज का दिव्य शिवलिंग है। उसकी इतनी मान्यता है कि 2 साल पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कटास राज मंदिर के सरोवर को भरने की पाकिस्तान सरकार को आज्ञा दी। यानी कितनी उनके प्रति श्रद्धा होगी। वहां बैठकर भगवान शिव इतना रोए कि वो पूरे पहाड़ नमक के हो गए। ये जो आप खाने में व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, लाहौरी नमक का, ये वहीं से आता है सर। इसको लाहौरी नमक इसीलिए बोलते हैं। यानी भगवान शिव के आंसुओं से सारे पहाड़ खारे हो गए। सती के वियोग में इतना रोए, अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे। और वहीं से भगवान विष्णु ने उनका वियोग मिटाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी की एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो आपकी आंखों के सामने रहेगा उससे आपको दुख या सुख जो भी होता हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने नहीं रहेगा तो उसका ध्यान भी आपको नहीं आएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो भगवान विष्णु ने सती मां के शरीर के अलग अलग अंगों को सुदर्शन चक्र से अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया और 51 शक्तिपीठ देश में बने। देश की पहली शक्तिपीठ भी पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी, जहां मां का सिर रखा गया। ये अफगानिस्तान की सीमा पर बड़ी दुरूह यात्रा है। अभी आतंकवादियों ने 2 साल पहले वहां के भी महंत की हत्या कर दी थी। अपनी शक्तिपीठों को देखिए। जब तक भारत अखंड नहीं होगा, जब तक ना तो हम सारी शक्तिपीठों पर ना जा पाएंगे, ना तो तब तक सिंधु का स्नान कर पाएंगे। जो हम अपने जल में बोलते हैं, गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके बाद भगवान शिव भजन पूजन में लग गए। लेकिन जिस समय सती शरीर छोड़ रही थी, उस समय सती ने एक वरदान मांगा, बड़ा प्यारा वरदान। आप भी अपने मुख से गा लें। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत
हर क्षण बर मांगा। मरते समय आपके मन में कौन सा विचार है, उसी के अनुसार आपका अगला जन्म है। अंते यहां मति उपरांते सहा कृति। अंत समय में चूंकि वो मांग रही हैं कि जन्म जन्म मुझे जो भी जन्म मिले शिव के चरणों में ही मेरी प्रीति हो, तो उनको पार्वती के रूप में जन्म मिल गया। इसलिए मानव जीवन का सबसे परम पुरुषार्थ क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंत समय में परमात्मा का सुमिरन आपके दिमाग में हो, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये तब होगा जब अब से प्रयास करोगे। इसीलिए तो कहते हैं जब करो, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। नोट गिनते समय करो। नोट आदमी, हमसे लोग कहते हैं साहब ध्यान नहीं लगता भगवान के नाम में। मैं उनसे पूछता हूं नोट गिनने में ध्यान लगता है? 10 रुपए की सड़ी हुई गड्डी को भी आदमी 2 बार थूक लगा के गिनता है। तो जब नोट गिन रहे हो उस समय नाम जोड़ दो, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4। क्या दिक्कत? माताएं जिस समय चावल बीन नहीं हो, आटा गूंथ नहीं हो, आटा गूंथने में जीभ से क्या करना है? श्री राम जय राम जय जय राम, जोड़ जाते लगाना पड़े, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अलग से टाइम नहीं मिलेगा। अलग से तो मरने को टाइम नहीं है आदमी के पास। कह रहा है मरने की फुर्सत नहीं है। टीवी देखने की फुर्सत है, व्हाट्सएप चेक करने की फुर्सत है, फेसबुक देखने की फुर्सत है, सारी फुर्सत है, नाम लेने की फुर्सत नहीं। तो भैया काम के साथ नाम जोड़ें। अगर आप प्राणायाम भी करते हो सवेरे, मान लीजिए आपको अनुलोम विलोम करना है, नाक को ऐसे दबाओ, जितनी देर में सांस लेनी है उतनी देर भगवान का नाम लेते हो, श्री राम जय जय राम करते हुए सांस भरनी, उतनी देर रोकनी, उतनी देर में छोड़नी, भगवान का नाम लगातार लेते रहना। हर क्रिया में ले सकते हो, लेकिन अंत समय में आपके मुख पर नाम आए। सती ने अंत समय में मांगा तो उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ। लेकिन नाम महाराज की महिमा देखिए। अपने संभल का जो वंश गोपाल तीर्थ है, वहां से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। उनका बड़ा प्रेम है। वंश गोपाल तीर्थ पर बहुत प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है और महाराज जी ने बहुत लंबे समय से उस उपेक्षित तीर्थ पर रहकर उसको बहुत विकसित किया है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मां के साथ वहां रुके थे। तो ये बड़ा पवित्र तीर्थ है, क्योंकि संभल तो हमारे भारत का एक प्रमुख धाम है। जो महिमा आज अयोध्या की है, जो महिमा आज मथुरा की है, वही महिमा एक दिन संभल की होने वाली है। वो भविष्य में अभी कल की अवतार होने वाला है। तो ऐसा पवित्र तीर्थ ये, चंदौसी भी उसी के 84 कोस में आती है, बहजोई भी उसी के 84 कोस में आती है। ये सब बड़ा पवित्र तीर्थ है। महाराज जी का स्वागत करते हैं। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life. डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। घुटना